ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वंस अगेन। और अपना 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स यूनिट 11 इज कंटिन्यू। एंड अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोपिंग स्ट्रेटजीज। देखिए, कोपिंग का मतलब होता है मुकाबला। कोपिंग का क्या मतलब होता है? मुकाबला। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, कोपिंग मीन्स मुकाबला। मुकाबला। तो ये जो कॉपिंग स्ट्रेटजीज हैं, किसका मुकाबला करना है? स्ट्रेस का मुकाबला करना है, एंजाइटी का मुकाबला करना है। स्ट्रेस मीन्स चिंता। सो अगर स्ट्रेस हो गया है तो उसका मुकाबला कैसे किया जाए? कौन कौन सी कॉपिंग स्ट्रेटजीज हैं जिनको फॉलो करके हम स्ट्रेस को डाउन लाया जा सकता है? तो उसी को बोलते हैं कॉपिंग स्ट्रेटजीज। कॉपिंग स्ट्रेटजी मीन्स कंस्ट्रक्टिव प्लान। कौन सा प्लान हम काम में लाएं कि भाई हम वो जो स्ट्रेस है उसको हम कम करें, उसी को बोलते हैं कि हमारे बुक में दी है सो कॉपिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, मीन्स व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिव प्लान टू बी कम इन एक्शन टू ब्रिंग डाउन द स्ट्रेस लेवल। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ द कॉपिंग स्ट्रेटजीज। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉपिंग स्ट्रेटजीज। दो तरह की कॉपिंग स्ट्रेटजीज हैं। दो तरह से हमारी बुक में बताया गया है कि स्ट्रेस को कॉप किया जा सकता है, उसका मुकाबला किया जा सकता है। तो पहला है प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटजीज। प्लीज आप इसको ध्यान से देखें। अब दूसरा है इमोशनल फोकस कॉपिंग स्ट्रेटजीज। दो तरह की स्ट्रेटजीज बताई गई हैं, दो तरह के कॉपिंग स्ट्रेटजीज बताई गई। कंफ्यूज मत होना, बिकॉज लास्ट में हमने, इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था टेक्निक्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, बट यहाँ पे स्ट्रेटजीज है कॉपिंग स्ट्रेटजीज। अगर आपके एग्जाम्स में आता है कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कॉपिंग स्ट्रेटजीज, explain them, then you have to write these two. First है problem focused coping strategies, दूसरा है emotional focused coping strategies. So पहले को देखते हैं problem focused। इसमें जो होगा problem focused, अब जिसको स्ट्रेस है, जिस प्लेयर को स्ट्रेस है, जिस इंडिविजुअल को स्ट्रेस है, सो जो लोग, जो बेसिकली जो कोपिंग स्ट्रेटजीज वाले लोग हैं, वो जानेंगे कि प्रॉब्लम फोकस्ड मीन्स व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम। भाई इंडिविजुअल की समस्या क्या है? ओके, प्रॉब्लम पे ध्यान दिया जाएगा। प्रॉब्लम के बाद क्या हुआ, उसके इमोशंस चेंज हो गए, वो हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। जो इंडिविजुअल है वो खाना नहीं खा रहा है, ठीक से सो नहीं पा रहा है ना, सैड है, वो अलग है, बट उसका प्रॉब्लम क्या था कि उसकी ये हालत हो गई। Why he is having so much stress? What is the cause of his problem? For example, भाई एक कोई स्टूडेंट है, 12th क्लास का स्टूडेंट है, सारे सब्जेक्ट में अच्छा है, मैथ में वो वीक है। सो उस पर एक स्ट्रेस आ गया स्टूडेंट पे कि भाई मैं सारे सब्जेक्ट्स में आई विल डेफिनेटली स्कोर more than 90% of marks, but in the math I don't know मैं पास भी हूँगा या नहीं। सो वहाँ पे उसकी प्रॉब्लम होगी मैथ। ठीक है, सो जो कॉपिंग स्ट्रेटजीज वाले लोग हैं, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसकी प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे। तो वहाँ पे उस स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होगी उसका मैथ सब्जेक्ट हो गया। ओके, सो ये बता रहा है कि प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग स्ट्रेटजी। तो इसमें, इस स्ट्रेटजी में उसकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। तो वहां पे उस स्टूडेंट्स की मैथ की
समस्या को दूर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स को मैथ के लिए भाई अलग से ट्यूशन दिया जाए, उसको 2 आवर्स ज़्यादा पढ़ाया जाए, है ना, या किसी जो मैथ टीचर है उसको घर पे बुलाया जाए। तो वहाँ उसकी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ना है, प्रॉब्लम फोकस्ड करेंगे हम, ठीक है, कि व्हाट इज द काज ऑफ हिज प्रॉब्लम। या कोई प्लेयर है, ठीक है भाई, ठीक है, वॉलीबॉल प्लेयर है, अच्छी उसमें एजिलिटी है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है, ठीक है, लिफ्टिंग अच्छा कर रहा है, सर्विस अच्छी कर रहा है, बट उसको स्मैशिंग में प्रॉब्लम है। अब वॉलीबॉल में प्लेयर रोटेट होते हैं, अब वो ही इज लाइक अंडर स्ट्रेस कि भाई जब मेरा नंबर आएगा स्मैश करने का, तो व्हाट आई विल डू, आई एम गुड इन ऑल बट इन स्मैशिंग आई एम नॉट ओके। तो वहां पे उसकी प्रॉब्लम होगी स्मैशिंग। तो जो कोच है वो जो कॉपिंग स्ट्रेटजीज प्लान करेगा, वो प्लान कर रहा है कि प्रॉब्लम फोकस, दैट मीन्स उस प्लेयर को स्मैशिंग की प्रैक्टिस देनी है ताकि उसका जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। सो इसमें अब आप समझ गए होंगे, इसमें प्रॉब्लम पे ध्यान दिया जाएगा। कॉपिंग का मतलब एक बार फिर मैं बता रहा हूं, मुकाबला, कि भाई स्ट्रेस को हराने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो स्ट्रेटजीज बनाई गई है उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजीज, दूसरा इमोशनल फोकस कॉपिंग स्ट्रेटजीज। सो प्रॉब्लम फोकस में उसकी प्रॉब्लम पे ध्यान दिया जाएगा। बोलते हैं ना, समस्या को ही जड़ से उखाड़ दो, तो समस्या को सेंटर्ड किया जाएगा, समस्या को दूर करने की कोशिश की जाएगी, वही इसमें आता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इमोशनल फोकस कॉपिंग स्ट्रेटजीज। अब इमोशनल फोकस में क्या होगा, ठीक है, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई इंडिविजुअल प्लेयर है, अच्छा प्लेयर था, सेमीफाइनल में हार गया, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूं, एक स्टूडेंट है 12th क्लास का, he was hoping that he will score more than 95% of marks, but unluckily he scored 75% marks final results। so ठीक है, रिजल्ट आ गया, that cannot be changed, अब रिजल्ट चेंज नहीं किया जा सकता। प्लेयर मैदान में गया, बॉक्सर था, सेमीफाइनल में हार गया, बहुत अच्छा प्लेयर था, बट इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, अब वो वापस नहीं हो सकता, रिजल्ट हो चुका। बट बिकॉज ऑफ दैट रिजल्ट स्टूडेंट क्या हो रहा है कि ही इज सैड, ही इज नॉट ईटिंग वेल, ही इज नॉट स्लीपिंग वेल। रिजल्ट आए 20 दिन हो गए, बट स्टिल ही इज नॉट बिहेविंग वेल, एक्टिव नहीं है, डल है, दुखी दुखी सा रहता है, ठीक है। जो सोशल इंटरेक्शन था वो ठीक से नहीं हो रहा उसका, अनफ्रेंडली हो गया है, इरिटेट हो गया है, दैट मीन्स वो अंडर स्ट्रेस है। अब यहां पे जो उसको कॉपिंग, जो उसका प्लान है, कॉपिंग स्ट्रेटजीज है, वो इमोशनल फोकस है। मीन्स यहां पे उसके इमोशंस को चेंज करना होगा, बिकॉज रिजल्ट का हो गया, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ये वापस नहीं हो सकता। स्टूडेंट के लिए कि भाई ही हैज टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर, आगे की तैयारी आज से ही चालू कर दे। सेम गोज फॉर द प्लेयर, बॉक्सर के लिए भी है कि भाई ठीक है, हार चुके, अब उसी को हम सोचते रहेंगे, वी विल कीप थिंकिंग, दैट मीन्स वी आर वेस्टिंग टाइम, वी विल कीप अंडर प्रेशर, दैट मीन्स वी आर हैविंग बैड इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। हम सो नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स हमें इंसोमनिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाएगा हमारा, है ना। हम अपना अनफ्रेंडली हो गए, हमारा फ्रेंड सर्किल खराब हो जाएगा, लोग भी सोचेंगे इसको क्या होगा, हम इरिटेट हो रहे हैं, हमारे जो एक्शन है वो ठीक नहीं हो रहे, हमारा जजमेंट ठीक नहीं हो रहा। सो यहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल किया जाएगा। इस स्ट्रेटजी में इमोशंस फोकस स्ट्रेटजी है, भाई हमें छोड़ देना है, व्हाटएवर हैज हैपेंड इट्स गॉन, इट्स हैपेंड,
इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आ गया रिजल्ट, हार गए मैदान में, दैट कैन नॉट बी चेंज। व्हाट वी कैन डू, हमको नहीं, जो बेसिकली इस स्ट्रेटजी को प्लान में ला रहे हैं, जो कॉपिंग कर रहे हैं, जो मुकाबला कर रहे हैं, वो उसको इमोशंस को चेंज करने की कोशिश करेंगे। जो एक्सपर्ट के पास एक्सपर्ट एडवाइज करेंगे कि भाई ठीक है, इट्स लाइफ, हो गया, छोड़ो, आगे की तैयारी करते हैं, आगे हम मच बेटर कर सकते हैं, डोंट वरी, इस बार आप 95 क्या 98% स्कोर करेंगे, डोंट वरी, इस बार आप सेमीफाइनल में हारे थे, इस बार आप फाइनल भी जीतेंगे और बहुत अच्छे डिफरेंस से जीतेंगे। सो ये है इमोशंस की, उसको इमोशंस को चेंज किया जाए सो दैट ही कैन अगेन कम टू ऑन ट्रैक, फिर से वो ट्रैक पे आ जाए, बिकॉज नाउ ही इज और शी इज आउट ऑफ ट्रैक, ही इज डिमोरलाइज्ड, ओके, ही इज लाइक these all kind of emotions, जो negative emotions हैं, they are not good for his health as well as brain, okay, mentally and physically दोनों तरह से not good. So better to change his or her thoughts so that again the individual can come back to track. अब अगेन फिर से वो अपनी प्रिपरेशन करे, फिर से अपने आप को रेडी करे टू फाइट, एंड डेफिनेटली एनी इंडिविजुअल कैन डू दैट। सो उसको बोलते हैं इमोशनल फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटजी। फर्क मालूम चला, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोपिंग का मतलब होता है मुकाबला, कि भाई स्ट्रेस किसी को हो गया तो उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं, जो प्लान है, जो कंस्ट्रक्टिव प्लान है, वो कौन सा प्लान यूज में लाया जाए। तो दो तरह के प्लान है, प्रॉब्लम फोकस्ड और इमोशनल फोकस्ड। इसमें प्रॉब्लम पे ध्यान दिया जाएगा कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम। भाई एक पेड़ सूख रहा है तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, दीमक तो नहीं लग रही है, सो वहां पे हम प्रॉब्लम को खत्म करेंगे, बट यहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, इमोशंस को ब्रिंग बैक टू ऑन ट्रैक। That's all about the coping strategies. Okay, next है पर्सनैलिटी, है ना। आपने हम किसी को कहते हैं अरे इसकी क्या पर्सनैलिटी है ना, कहते हैं ना कि वाओ व्हाट ए पर्सनैलिटी, या किसी सेलिब्रिटी के बारे में कहते हैं कि इसकी क्या पर्सनैलिटी है, किसी रोज हम किसी को देखते हैं कि इसकी क्या पर्सनैलिटी है। तो ये पर्सनैलिटी है क्या, बेसिकली हम कहते रहते हैं कि क्या पर्सनैलिटी है, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आता है कि जब हम किसी को कहते हैं कि यार इसकी क्या पर्सनैलिटी है, दैट मीन्स हम उसके अपीयरेंस को भी देख रहे हैं कि उसका अपीयरेंस अच्छा है, उसकी वॉकिंग अच्छी है, उसका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, उसका बिहेवियर अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये ऑल दीज थिंग्स these qualities हम कहीं रीड करते हैं, एंड देन वी से कि व्हाट ए पर्सनैलिटी, है ना। सो एक आइडिया तो आ गया हमारे माइंड में कि पर्सनैलिटी है क्या, बट एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है हमें मालूम है पर्सनैलिटी है क्या, बट बात यहाँ पे है कि हमें एग्जाम में लिखना है, आता तो है हमें, ठीक है, बट हमें तो जानने के साथ साथ उसको लिखना है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, पर्सनैलिटी इज एन, देखिए पर्सनैलिटी को हम कहते हैं व्यक्तित्व, हिंदी में अगर बात करें तो उसको कहते हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व बहुत ही व्यक्तित्व ठीक लिखा है, व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी। सो पर्सनैलिटी इज एन इंडिविजुअल्स यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेट्स। भाई यूनिक का मतलब होता है कि अलग, यूनिक का मतलब है अलग, और ट्रेड्स का मतलब होता है एक तरह का विशेषता, विशेषता। सो अगर इस डेफिनेशन को देखते हैं हम कि पर्सनैलिटी इज एन इंडिविजुअल यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेड्स,
मतलब एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो उसका दुनिया से अलग है, वो यूनिक है। यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेड्स मतलब उसमें बाकी लोगों से अलग उसमें कुछ विशेषताएं हैं, तभी तो हम कहते हैं कि ओ क्या पर्सनालिटी है, कि बिकॉज उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें जो ट्रेड्स हैं वो यूनिक हैं, बाकी लोगों से वो अलग है। ठीक है, उसी को कहते हैं पर्सनालिटी। तो इसकी डेफिनेशन वेरी शॉर्ट, बुक में कई सारी डेफिनेशन दी हुई है, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन जो इसको कवर भी करती है पर्सनालिटी को, और बहुत छोटी डेफिनेशन है। सो आप इसको नोट कर लें, प्लीज रिमेंबर इट। पर्सनालिटी इज एन इंडिविजुअल यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब मैंने बताया विशेषता, यूनिक का मतलब होता है कि हम अपने आप दूसरों से अलग है, यूनिक है। पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व। ठीक है, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसमें मिनट टू मिनट कि भाई देखिए पर्सनालिटी हम कहते हैं ना कि भाई क्या पर्सनालिटी है। दैट मीन्स उस व्यक्ति का, उस इंडिविजुअल की कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका अपीयरेंस अच्छा है कि भाई अच्छी हाइट है, अच्छा फिजिक है, वो भी पर्सनालिटी में ऐड हो गया। व्हाट काइंड ऑफ जिसको बोलते हैं मतलब वियरिंग सेंस ऑफ वियरिंग, कि भाई किस तरह का उसने कपड़े पहने हुए हैं, दैट ऑल्सो ऐड इन पर्सनालिटी। देन व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, उसका कम्युनिकेशन कैसा है, दैट ऑल्सो ऐड ऑन पर्सनालिटी। देन व्हाट काइंड ऑफ लाइक सोशल ट्रेड्स हैं उसमें बेसिकली सोशल इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशन, सोशल ट्रेड्स कैसे हैं, वो भी ऐड ऑन हो गया पर्सनालिटी में। उसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो कैसी हैं। तो दीज ऑल एवरी ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें मिलकर कहीं ना कहीं उसको यूनिक बना रहे हैं। उसकी बेसिकली लोगों के प्रति वो कितना काइंड है ना, कैसा उसका बर्ताव है, दिस इज ऑल काइंड, दिस मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स सब पर्सनालिटी को डेवलप कर रही है ना, सब पर्सनालिटी को डेवलप कर रही है। तभी तो हम बेसिकली हमें हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि भाई हमें अपने सेंस ऑफ वियरिंग पे भी ध्यान देना है कि हम ठीक ठाक कपड़े पहने, साफ सुथरे पहने। ठीक ठाक से मतलब ये नहीं कि हम आए दिन नए नए कपड़े पहने, नहीं, जो भी हम पहने क्लीन हो, आयरन हो। ठीक है, दूसरी चीज़ भाई हमें अपना फिजिकल अपीयरेंस पे भी ध्यान दें कि भाई हम ठीक से डाइट लें ताकि हम अपना फिजिकल अपीयरेंस ठीक रहे, ठीक से नींद लें। तीसरी चीज़ कि भाई हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो लोगों के साथ, वो भी हमारी पर्सनैलिटी को इंक्रीज करता है। सोशल इंटरेक्शन हमारा अच्छा हो, सोशल क्वालिटीज हम में अच्छी हो, वो भी हमारी पर्सनैलिटी को, है ना। सो इसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी के बारे में बुक में दिया हुआ है कि भाई पर्सनैलिटी के डायमेंशंस कितने हैं, और सेल्डन एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया है। यूंग्स भी एक साइंटिस्ट हुए हैं, उसने भी पर्सनैलिटी को किसी मतलब क्लासिफाइड किया है। तो जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से क्लासिफाइड किया है इसको, बट हमने यहाँ पे जाना है कि पर्सनैलिटी है क्या, व्यक्तित्व है क्या। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव ए ग्रेट डे माय डियर।